नमस्कार, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद जी। आज का टॉपिक आपने बहुत सही पढ़ा है। पेरेंटिंग होती क्या है, कैसे अच्छी पेरेंटिंग से हम अपने बच्चों को काबिल बना सकते हैं, कैसे हर योग्य बना सकते हैं। सबसे पहले आज हम ये जान लें कि बच्चे का व्यवहार और बच्चे का संस्कार पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। पेरेंट्स आर द फर्स्ट लुकिंग ग्लास ऑफ देयर चिल्ड्रन। सो टू बी इन योर चाइल्ड मेमोरी, बच्चे की मेमोरी में रहने के लिए आपको उनके जीवन में रहना पड़ेगा। सबसे पहले चाहे जितने भी झगड़े हों माता पिता के आपस में निपटा देने चाहिए। पेरेंटिंग की बात कर रहा हूँ, मदरिंग या फादरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मदर अकेले फादर अकेले नहीं, पेरेंटिंग दोनों चाहिए। नुकसान बड़ा हो जाता है वरना। परवरिश की परख जो होगी आपकी वो इस बात से होगी कि बुढ़ापे में वो आपके कितना साथ देने वाले हैं, कितना वो आपके लिए करने वाले हैं। ये भी जान लीजिए, खराब परवरिश के कारण उसकी सोशल स्किल खत्म हो जाते हैं। बच्चा केयरलेस हो जाता है, आर्ग्यू करने लगता है, रूडली बिहेव करने लगता है, इनडिसिप्लिन आ जाता है, अकेलापन महसूस करता है, कभी कभी सीक्रेटिव हो जाता है, अपनी बातें आपसे छुपाता है, बताता नहीं है बातें अपनी, छुपाता है आपसे, सब कुछ छुपाता है, आपको दोस्त नहीं समझता, उसके अंदर फियर ऑफ फेलियर आ जाता है। ये सब क्यों है? अगर आपकी पेरेंटिंग कमज़ोर है तो यही नुकसान होंगे। बच्चे जो हैं वो बड़ों की बात सुनने में अच्छे नहीं होते, वो बड़ों को कॉपी करने में ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसा जैसा फादर कहेगा वैसा वैसा बच्चा नहीं करेगा, पर जैसा जैसा फादर करेगा वैसा वैसा बच्चा अपने आप करेगा। क्या मतलब हुआ? अगर आप बोलोगे तो नहीं मानेगा, आप करोगे तो अपने आप करेगा। इसका मतलब बच्चा कॉपी करना जानता है, सुनना नहीं जानता। आप उन्हें इंस्ट्रक्शन मत दो, इंस्पिरेशन क्रिएट करो, वो अपने आप करेंगे। एक बात समझिए, द ग्रेटेस्ट मार्क ऑफ पेरेंट्स इज हाउ दे ट्रीट देयर चाइल्ड व्हेन नो वन इज लुकिंग। इसका मतलब जब कोई नहीं देख रहा हो आप अपने बच्चे को कैसे डील करते हैं। टेक्निकली 4 टाइप्स के माता पिता होते हैं। पहले होते हैं अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन क्या करता है? जैसा बोला वैसा कर, जितना बोला उतना कर, अथॉरिटी जमाता है बच्चों के ऊपर, ये अथॉरिटी है। एक होते हैं डेमोक्रेटिक, मिल बांट करके बात करते हैं, बच्चों की सुनते हैं। पहले के ज़माने में अथॉरिटेरियन चलता था, आजकल डेमोक्रेटिक ज़्यादा ठीक रहता है। डेमोक्रेटिक मतलब बच्चों को इन्वॉल्व करें, उनको इन्फॉर्म ना करें, बच्चों के साथ चर्चा करें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी भी सुने, अपनी भी सुनाएं। और एक और होते हैं परमिसिव। तेरा जो मन करता है कर ले, उसको जो चाहिए उसको दिला दिया, उसको जैसा गिफ्ट चाहिए वैसा दे दिया, जो गाड़ी जो बाइक मांगता है तुरंत दे दिया, जो मोबाइल चाहिए तुरंत दे दिया। परमिसिव कोई मतलब ही नहीं है, बच्चे से जो मांगता है वो दिला देते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा खराब है नेग्लेक्टफुल, अनइन्वॉल्व्ड। वो क्या है? बच्चा क्या कर रहा है, किसके साथ उठता बैठता है, कुछ जानकारी ही नहीं है बच्चे के बारे में, कोई मतलब ही नहीं है, कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब आप खुद से पूछिए आप कौन हैं? अथॉरिटेरियन जितना बोला उतना कर, या डेमोक्रेटिक मिल बांट करके रिश्ता बनाते हैं, परमिसिव जो करना है वो कर, या नेग्लेक्टफुल पता ही नहीं है कि क्या कर रहा है वो। तो ये 4 में से सबसे अच्छा है डेमोक्रेटिक पेरेंट होना। बिकॉज आप नहीं तो बच्चा बर्बाद हो जाता है, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है, और अगर वो ज़्यादा बातें छुपाता है तो इसका मतलब आपने बहुत रिएक्ट किया था उसकी पुरानी गलतियों के ऊपर, तो इसकी वजह से वो सीक्रेटिव हो जाता है और अपनी बातें नहीं बताता। मैदान में हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मन से ना हारे बच्चा, इस बात का ध्यान रखिए। अब बताने जा रहा हूँ पेरेंटिंग की असली टिप्स। एंकरेज करिए बच्चे को, वो बचपन से इनोवेटिव थॉट प्रोसेस बिल्ड करे। ऐसे क्वेश्चन पूछिए जिससे वो इनोवेशन बिल्ड कर सके। उसके साथ बैठ के किताबें पढ़िए और अच्छे वीडियोस देखिए। ये नहीं कि उसको बता दिया, उसके साथ बैठिए, खुद भी पढ़िए, चर्चा करिए उसके साथ में। कुछ क्वेश्चनिंग का आपस में फॉर्मेट बिल्ड करिए। कैसे क्वेश्चनिंग? म्यूचुअल क्वेश्चनिंग। कुछ वो आपसे पूछे, कुछ आप उससे पूछो, और ख़ास तौर से आप उससे पूछो, वो आंसर करे, ज़्यादा बोलेगा रिलेशनशिप बनेगा। प्ले विद योर चाइल्ड, उसके साथ खेलिए, फ्रेंडशिप इज़ दी की। उसकी दोस्ती हो गई तो आपसे कभी मन नहीं चलाएगा। अगला मेरा पॉइंट है बजटिंग। बच्चे को बजटिंग सिखाओ, उससे उसकी इमोशनल रिक्वायरमेंट कम होगी, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बढ़ेगी। बजटिंग का मतलब क्या है? आप उसको बता सकते हो कि भाई तुम्हें 500 रुपये हफ्ता दूंगा। ये सिर्फ उदाहरण है,
आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड कर लो। 500 रुपये हफ्ता मतलब 2000 रुपये महीना मिलेगा तुमको। अब तुम्हें कोई गेम खरीदनी है, खिलौना खरीदना है, बहुत इच्छा कर रही है तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे बजट में नहीं आता, तो एक महीना रुको, अगले महीने जब तुम्हारे पास 2000 की जगह 4000 हो जाएगा तब खरीद लेना। अगर 6000 का है तो 3 महीने रुको, 3 महीने बाद खरीद लेना। पैसा इकट्ठा करो, इससे वो अपने इमोशन डिज़ायर्स को रेगुलेट करना सीख पाएगा। उसको अगर आपने बचपन से ही थोड़ा थोड़ा फाइनेंस सिखा दिया, वो बचपन से ही कैलकुलेटर लेके समझने लग जाएगा, हिसाब लगाने लग जाएगा। और क्या करो, उसको LSRW सिखाओ, लर्निंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, इससे उसकी प्रैक्टिस कराओ। एक क्वेश्चन आंसर की टेक्निक बहुत काम आती है। उसको सिग्नेरियो देकर क्वेश्चन करो, अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो वो सोचेगा। जब वो अच्छा सोचेगा और उत्तर देगा आपको, वो अपने आप सफल होगा। अगर उसका वीडियो गेम खेलने का मन करता है, उसके साथ बैठो और देखो उसके अंदर स्किल क्या है। अगर आपको लगता है कि हाँ इसके स्किल्स अच्छे हैं, तो उस स्किल के हिसाब से उस स्किल की उसे ट्रेनिंग दिलाओ उसको। अगर वो बाहर खेलने नहीं जा रहा है, केवल अंदर कंप्यूटर गेम खेल रहा है, या केवल बाहर खेलने जा रहा है, कंप्यूटर पर बिल्कुल नहीं खेलता, इक्वल वेटेज दो। कंप्यूटर गेम से भी बच्चे का माइंड शार्प होता है और बाहर भी खेलने जाए, यानी कि फिजिकल और इंटेलेक्चुअल दोनों कैपेबिलिटी उसके अंदर बिल्ड करनी ज़रूरी है। और क्या करो, आप उसको अलग अलग सिनेरियो से जब क्वेश्चन करते हो तो उसमें रिस्क और फेलियर को भी थोड़ा थोड़ा आने दो। उसकी लाइफ में थोड़ा स्मॉल रिस्क, स्मॉल फेलियर आने दो। उससे क्या होगा, उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेगा। मेरा एक इम्पॉर्टेंट सजेशन है, अपने बच्चे के साथ में मोटिवेशनल कंटेंट साथ में बैठ करके कंज्यूम करें, यानी इससे उसका कैन डू एटीट्यूड बढ़ेगा। मैं भी कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं कैन डू एटीट्यूड। मोटिवेशनल कंटेंट के लिए जो भी अच्छे वीडियोस हैं, केवल मैं मेरे वीडियोस नहीं बोलता, कई प्रकार की इंस्पिरेशनल स्टोरीज वीडियोस आते हैं, उसके साथ बैठो, देखो और पूछो अपने क्या सीखा। आप बताओ, आपने खुद क्या सीखा, फिर आप बताओ। उससे उसके अंदर कैन डू एटीट्यूड बिल्ड होगा। और हो सके तो उसके साथ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करो। देखो, अपने आप बच्चा कभी ऑर्गेनाइज नहीं होगा। बेड लगाना है तो आप अकेले मत लगाओ, आप माँ हैं, बच्चे को साथ में लगाएं। हम दोनों मिलके आज बेड लगाएंगे, हम दोनों मिलके आज अलमीरा सेट करेंगे, हम दोनों मिलके आज वॉशरूम साफ करेंगे, हम दोनों मिलके आज अपनी स्टेशनरी ऑर्गेनाइज करेंगे, हम दोनों मिलके आज किताबों के ऊपर कवर चढ़ाएंगे। और उसके बाद धीरे धीरे आप उसको बोलो, अब तुम करके दिखाओ। पहले आप साथ में करो, फिर उसके बाद उसको बोलो, अब तुम अकेले करके दिखाओ मुझे। उसके थॉट प्रोसेस अगर बिल्ड हो गए, उसे प्रेज करो, तारीफ करो। उसको कभी स्टोरी सुनानी है तो ग्रोथ माइंडसेट की स्टोरी सुनाओ। आपको उसकी तारीफ करते रहना चाहिए। एक्शन दैट आर अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। जिस एक्शन पर आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, उस एक्शन को वो बार बार लेगा। जिस व्यवहार पर दोगे पुरस्कार, उसी को तो वो दोहराएगा बार बार। और आप क्या करें, जब भी चर्चा करनी हो, गोल ओरिएंटेड चर्चा करो। फ्री फ्लो चर्चा नहीं करनी है कि जब आप ये पूछते हो और क्या मज़े चल रहे हैं, क्या हो रहा है आजकल, बस लगे ही हो जाते हैं आप उसके साथ, कुछ भी बात किए जा रहे हैं। आप ये सोचिए, मैं इसको कैसा बनाना चाहता हूँ। उस सब्जेक्ट की कहानियों पर चर्चा करो, गोल ओरिएंटेड चर्चा करो। बच्चे को माइक्रो मैनेज मत करिए कभी भी। छोटी मोटी गलतियाँ करता है, करने दो, हर समय नहीं टोकना है आपको उसको। आप पॉजिटिव साइड बिल्ड करिए, नेगेटिव साइड अपने आप छूट जाएगी। नेगेटिव साइड को मना करोगे कभी नहीं जाएगी। अगर वो कोई गलती करता है, बताओ मत तूने ये गलती किया, उससे पूछो इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं बेटा, इससे अच्छा तरीका क्या है। पूछो बेटा आपको क्या लगता है सबसे इंटेलिजेंट बच्चा इसको कैसे हैंडल करता। उससे पूछो बेटा आपको क्या लगता है सबसे अच्छा तरीका इसको करने का क्या हो सकता है। तो वो बच्चा कंपल्शन में आके सही आंसर देगा। जब वो बार बार सही आंसर देगा, जब वो बार बार सही आंसर देगा तो उसके संस्कारों में बैठना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस में भी आ जाएगा। उसके इसी को बोलते हैं इन्वॉल्विंग पेरेंट बनना। इन्फॉर्मिंग पेरेंट नहीं बनना है आपको। आप और क्या करें, रूटीन बनाने की प्रैक्टिस करिए। खुद का रूटीन बनाइए, तभी बच्चे का रूटीन बनेगा। ये नहीं कि आजकल वर्क फ्रॉम होम में आप बिस्तर पर पड़े हुए हैं तो बच्चा भी वैसे ही लेटा रहेगा, बैठा रहेगा, अपनी क्लास अटेंड नहीं करेगा। वो क्योंकि आप स्ट्रगल करते हो, रूटीन फॉलो करते हो, तभी वो स्ट्रगल करने लग जाएगा।
और पूरा परिवार आगे बढ़ेगा, इम्प्रूव करेगा। सब कुछ पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उसको अगर और स्टोरी सुनानी हो तो उसको डिसिप्लिन की स्टोरी सुनाओ, और अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो चिल्लाओ मत, डिसिप्लिन की कहानी सुनाओ, तभी वो धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। हम क्या गलती करते हैं? हम ये गलती करते हैं कि हम शाउट करते हैं अपने बच्चों के ऊपर कि बेटा सॉरी बोलो, आंटी को सॉरी बोलो, बेटा तुम गलत कर रहे हो, आंटी को सॉरी बोलो। समझ नहीं आ रहा है, मैं कह रही हूँ सॉरी बोलो, बड़ा बेकार बदतमीज बच्चा है, सॉरी बोलो। तो वो क्या करेगा? उसको लगेगा सॉरी बोलूँगा बच जाऊँगा। अच्छा सॉरी, उसको लगा अरे मम्मी चुप हो गई, ठीक है आगे से मत करना। अब वो चला गया, उसने सोचा देखो जल्दी बच गया मैं, ये सही तरीका है, सॉरी बोलो और बच जाओ। यही हम गलती करते हैं, सॉरी बोलो बोलते हैं, लेकिन उसको कभी ये नहीं बोलते कि बेटा सॉरी सोचो। डीलिंग ठीक नहीं करनी, फीलिंग ठीक करनी है, कंटेंट ठीक नहीं करना, इंटेंट ठीक करना है। फ्रूट्स बाद में मिलेंगे, पहले रूट्स चाहिए। पब्लिक में उसकी बेइज्जती कभी मत करो, आप पब्लिक में उसकी तारीफ करो। बेइज्जती कभी करनी ही हो, बेइज्जती मतलब थोड़ा करेक्शन भी देना है तो प्राइवेट में करो, अकेले में करो, क्योंकि कंपेयर, कंप्लेन, क्रिटिसाइज ये कैंसर है। और दूसरी तरफ रिकॉग्नाइज, रिफॉर्म, रेक्टिफाई, यही उसको ग्रोथ देगा। बात समझिए कि आप उसका नेचर बदल नहीं सकते, आपको नेचर बिल्ड करना है, नेचर बदलना नहीं है, नेचर डेवलप करना है। कभी परेशान है तो उसको हग करो, उसको पॉजिटिव टच दो अपना, तभी बात बनेगी आपकी। उसको नए नए प्रकार के स्किल सेट सिखाओ। अब ध्यान दीजिएगा, एक होता है इमोशनल कप, हर बच्चे के इमोशनल कप होता है। जिस बच्चे का इमोशनल कप खाली हो जाता है वो बच्चा बहुत गलत डायरेक्शन में जाता है। जिसका इमोशनल कप भरा होता है ठीक से, अच्छे से, संस्कारों से ही आगे बढ़ता है। इसके लिए आपको क्या करना है? लव, अफेक्शन, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अटेंशन देना पड़ेगा। उसका इमोशनल कप, तभी उसका इमोशनल कप भरा रहेगा। अगर आप उसके साथ खेलेंगे, फ्रेंडशिप रखेंगे, क्वालिटी टाइम देंगे, उसको प्रेम करेंगे, प्रेज करेंगे, उसको अप्रिशिएट, हर टाइम उसको अप्रिशिएट करेंगे, तभी उसका कप भरा रहेगा। लेकिन अगर वहीं आपने अगर उसको सबके सामने इंसल्ट की, बेइज्जती की, उसकी क्रिटिसाइज़ किया, एब्यूज़ किया, नेग्लेक्ट किया, या उसे ह्यूमिलेशन किया, उसको पनिशमेंट दिया बिना किसी रीज़न के, वो अकेलापन महसूस करता है, फेलियर महसूस करता है, रिजेक्टेड महसूस करता है, उसका इमोशनल कप खाली हो जाएगा। और फिर वो इमोशनल कप भरने के लिए कहीं बाहर जाएगा, किसी और के पास जाएगा, गलत दोस्तों के पास जाएगा, गलत जगह पर जाएगा, गलत वेबसाइट्स खोलेगा, वो लोगों से अपने इमोशनल कप भरने के लिए खींचेगा तरीके, मिसबिहेव करेगा, टेंशन क्रिएट करने के लिए मैनिपुलेट करेगा, जेलसी हो जाएगी उसको दूसरों को देखकर। आइसबर्ग देखा है आपने कभी? आइसबर्ग को समझो, आपको इससे बात समझ में आ जाएगी। आइसबर्ग एक बर्फ की चट्टान होती है जो समुद्र के अंदर होती है। सिर्फ 10% दिखती है, 90% पानी के नीचे होती है। आइसबर्ग में पानी के नीचे बहुत बर्फ है, दिखती नहीं है, दिखती 10% है, खाली ऊपर ऊपर। बच्चों की जिंदगी भी ऐसी ही आइसबर्ग की जैसी है। अगर उनका एंगर, उनका स्क्रीमिंग, वो चिल्ला रहा है, हाइडिंग, वो छुपा रहा है, वायलेंट हो गया है, एग्रेसिव हो गया है, रो रहा है, ये जो आपको दिखता है ये खाली 10% होता है। इसके नीचे 90% बहुत कुछ है। उसकी एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिस्ट्रेस, उसका ट्रस्ट ना कर पाना, उसका फेलियर, उसका ब्रीफ, उसका अनश्योर होना, उसका स्ट्रेस में होना, उसको हर्ट महसूस करना, उसका वरीड, अलोन, लोनलीनेस फील करना, ये सब समुद्र के नीचे था। और समुद्र के ऊपर क्या है? थोड़ी सी बर्फ दिख रही है। आप उस बर्फ को देखकर ट्रीटमेंट कर रहे हो, जो नीचे है, दिखती नहीं है, उसको करेक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पा रही है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, करेक्शन नहीं, इंस्पिरेशन दो। अगर उनको आपको सफल बनाना है तो सफलता का स्कोर बोर्ड बना दो, गेमीफाई कर दो उनके लिए सब कुछ। अगर आप स्कोर बोर्ड बना दोगे तो वो जीतना चाहेगा। आप वैल्यू, संस्कारों को बिल्ड करने के लिए स्कोर बोर्ड बना दीजिए। जो आप उसको पॉकेट मनी देते हो ना, वो इस तरीके से दो कि उसके हाथ में मत दो, एक पिगी बैंक बना दो, उसके अंदर डालते रहो, उनके साथ डिस्कस करो। अगर ये बिहेवियर करोगे तो तुम्हारे पिगी बैंक में 2 रुपीज़ डालूंगी, अगर अच्छा बिहेवियर करोगे तो 5 रुपये डालूंगी, मेरी बात मानोगे तो 10 रुपये डालूंगी। इस तरीके से उससे उनसे डिस्कस करो। और अगर तुमने ये गलत बिहेव किया तो ये बाहर निकाल लूँगी, 10 रुपये निकाल लूँगी, 5 रुपये निकाल लूँगी। आपका रोज़ का स्कोर बोर्ड बनेगा शाम को।
अगर सुबह टाइम से उठा तो 2 रुपये मिलेंगे, अगर ब्रश टाइम से किया तो 2 रुपये मिलेंगे, अगर टाइम से होमवर्क किया तो 5 रुपये मिलेंगे, अगर समय से सोने चले गए तो 2 रुपये मिलेंगे, अगर समय से खाना खाओगे तो 7 रुपये मिलेंगे। और वहीं कुछ गलत कर रहे हो तो काट लो। सामान फेंक रहा है, उधम मचा रहा है तो 10 रुपये काट लो। चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है तो 10 रुपये काट लो। अगर मिसबिहेव कर रहा है माता पिता के साथ, 20 रुपये निकाल लो। ओबे नहीं कर रहा आपकी बात पर तो 7 रुपये निकाल लो। किसी को गाली दे रहा है तो 30 रुपये निकाल लो। आपने एक तरीका निकाला है। इससे क्या होगा, शुरू में तो वो रुपीस के चक्कर में अपने स्कोर बोर्ड को अच्छा करेगा, वो अच्छे बिहेवियर में रहने की प्रैक्टिस कर जाएगा, पर आने वाले समय के अंदर वो उसकी आदत बन चुकी होगी, वो उसके बिहेवियर में, उसके प्रैक्टिस में आ चुका होगा और फिर उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसको बोलते हैं गेमिफिकेशन। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, बच्चों को अकेला मत छोड़ो। बच्चे के आंसू ना कड़वे होते हैं, उन्हें मीठा करना है आपको। उसकी जिज्ञासा गहरी होती है, उसे शांत करना है आपको। उसका दुख बहुत तीव्र होता है, उससे ले लो। उसका हृदय बहुत कोमल है, उसे कड़वा मत बनाओ। उसे नाम जाप सिखाओ, भगवान की तरफ जोड़ना सिखाओ। अगर टीन एज में भी आपका बच्चा परेशान है तो उसे जादू की झप्पी भी दो, उसका मन हल्का करो। बच्चे अपने दिल की बात बताते नहीं हैं अक्सर, तो जानने की कोशिश करो उनके दिल में क्या है, उनका साथ दो। Your children will become what you are, so be what you want them to be। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप लोगों का आपस में झगड़ा भी है पति पत्नी का, बच्चों के लिए सुलझा लो। आओ साथ में बैठो, बात करो, प्यार करो एक दूसरे को, ताकि बच्चे का जीवन सुरक्षित हो सके। ये फादरिंग नहीं, मदरिंग नहीं, पेरेंटिंग है। गलती किसी की भी हो, ईगो को साइड में रखो, बच्चों का साथ दो। अपने बच्चे का पालन ऐसे करो, अपने बच्चों का पालन ऐसे करो कि आपके बच्चे अपने बच्चों को आपकी कहानी सुनाएं। धन्यवाद।